क्वाड्रेचर यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रकलन, कैलकुलस का पार्ट है वैसे हायर एजुकेशन का। और इसके अंदर अभी यहाँ जो ले रखा है जो हमारा 8.1 का पार्ट है 8.1, उसमें अगर आपने देखा हो तो 8.1 और 8.2 दोनों में डिफरेंस क्या है। 8.1 के अंदर तो सिंगल कर्व है और 8.2 में डबल कर्व है। डबल कर्व से एनक्लोज्ड एरिया उसके अंदर फाइंड करना होता है। हालांकि जो सिलेबस निकाला उसके अंदर आपके ये 8.2 जो वाला है डबल कर्व वाला वो रिमूव कर दिया है, उसमें नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उसको भी लूँगा ताकि दिक्कत नहीं हो। यहाँ क्वेश्चन दे रखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस लाइन लिखा हुआ यहाँ पे लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये जो सर्कल और इस लाइन से एनक्लोज्ड एरिया हमें फाइंड करना है। इस सर्कल का ओरिजिन 0 0 है। 11th क्लास के अंदर जो कोनिक सेक्शन पढ़े हैं ओरिजिन 0 0, रेडियस इसकी 2 है, ध्यान देना। तो रेडियस 2 मतलब ये यहाँ 0 0 हो गया ये, और ये आपके 2 हो गई यहाँ से यहाँ तक। इसको हम कहेंगे x इक्वल टू 2। और अब इसने कहा कि x इक्वल टू √3y फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x इक्वल टू √3y यानी कि ये एक लाइन है। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि इसमें c वाला पार्ट 0 है। आपको पता हो इसको y इक्वल टू mx प्लस c से आप अगर कंपेयर करें तो आप इसे y निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, y इक्वल टू 1/√3x प्लस 0। और c जो होता है वो y सेगमेंट होता है ऊपर, तो वो उसमें 0 है। और इसका स्लोप जो है 1/√3 है, m की वैल्यू 10 इनवर्स यानी कि 10 किताब π/6 होता है। तो ये आपको कर्व के बारे में जानकारी हो। अब ये कर्व जो है यानी ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसको आप सीधा, थोड़ा दूर हो गई है कोई बात नहीं, ये ओरिजिन से पास हो रही है और इसको लिखें आप y इक्वल टू 1/√3x। ये आपके जो कर्व है ये वाला सर्कल का पार्ट है। अब यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है हमारे, क्योंकि यहाँ 2 कर्व गिवन थे, तो कर्व यानी कि लाइन और कर्व यानी कि सर्कल, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। और वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास में देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो इधर दे रखा था x इक्वल टू √3y, मैं इसको लिख दूं x स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर। फिर मैं, क्योंकि हमारे को x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 12। तो ये 4x स्क्वायर इक्वल टू 12 मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस √3 ये आ जाएगा। यानी कि ये जो है जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आपके x इक्वल टू हो गया √3। ये आपको ध्यान रखना, हर कर्व में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ध्यान रखना जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ इसने पूछा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन एंड सर्कल, तो एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, एनक्लोज्ड बाय फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है तो ये लाइन, ये कर्व और ये एक्स एक्सिस, यानी आपके जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला, ये एरिया अपने को निकालना है। और इस एरिया के लिए आप एक काम करें, सुविधा के लिए पहले आप ये वाला एरिया निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक का पूरा। तो इसके अंदर
यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकालेंगे, भले इसको आप नाम दे दें या इसको कर दें आप 1 और इसको कर दें 2। अगर आप चाहें तो इसको अलग करें और इसको अलग करें, तो ये हो जाएगा, मैं पहले इसका निकाल रहा हूँ 2 वाला, ठीक है। तो एरिया 2 इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू √3 to x इक्वल टू 2, और यहाँ y dx जो होता है फॉर्मूला, तो ये √3 to 2 और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर आपके लग जाएगा वो फॉर्मूला, तो ये क्या बनेगा x/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन 2, और लिमिट लग जाएगी आपके √3 to 2। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ अपर लिमिट पुट करें आप 2, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये आपके हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, यानी कि यहाँ x की जगह आप 2 पुट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, फिर माइनस, अब यहाँ x की जगह आप √3 पुट करें तो ये हो जाएगा √3/2, और यहाँ √3 यानी कि 3, तो ये 1 हो गया, प्लस यहाँ 2² यानी कि ओनली 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2 यानी कि √3/2। दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा आपके 2 और ये π/2 माइनस √3/2, और ये क्या हो जाएगा -2, और साइन इनवर्स √3/2 होता है π/3। तो ये आपके कितना आ जाएगा पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। भले इसको आप सोल्व कर लें, ये हो जाएगा पाई माइनस यानी कितना हो गया 3 यानी कि π/3 बन जाएगा, π/3 माइनस √3/2। ये हमने केवल ये 2 वाला एरिया निकाला, ध्यान देना। अब अपन एक काम करते हैं, ये एरिया निकालना है तो इसमें मैं इंटीग्रेशन मेथड यूज़ नहीं करता हूँ। मैं इसके अंदर एक काम करूँ, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो रेक्टेंगल, तो आप इसके अंदर बेस मतलब ये हो जाएगा एरिया 1 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू ये यहाँ से यहाँ तक कितना है ये √3, तो ये इसको √3 लिख दें आप। और हाइट कितनी है ये हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस लाइन में √3 पुट कर दें तो ये हाइट भी आ जाएगी इसकी। भले इसमें रख लें आप, x कितना रखा था अपन ने √3, तो ये आ जाएगी 3 आपके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√3/2 बन जाएगा, ये आएगा ना देखो इसके अंदर। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर ये जो बनेगा ये 3 नहीं आ रहा इसके अंदर, ये यहाँ ऊपर वाला कितना आएगा देखो आप, x इक्वल टू आप √3 रखेंगे यहाँ, हाँ इधर रखेंगे ना, तो ये 1 आ रहा, देखो वही कह रहा था मैं, है ना, ये 1, तो ये बन गया आपके √3/2। अब इन दोनों एरियाज को अपने को प्लस करना है, मैंने कहा था ये वाला प्लस करना है, तो इसको और इसको आप प्लस करें, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा π/3 माइनस √3/2 प्लस √3/2 इक्वल टू π/3, ये आंसर आपके, ये इसका हो जाएगा। दोनों को अलग अलग निकाल लिया, आप चाहते तो इसको भी इंटीग्रेशन से कर सकते थे, लिमिट 0 से √3, और यहाँ y की जगह आप क्या रख लेते हैं, ये इससे x/√3 कर लेते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो भी आ जाता है। लेकिन अपने इंटीग्रेशन एक बार होना चाहिए जो कर लिया, ठीक है ना, इस कर्व में इसका डायरेक्ट हो रहा था, अपन डायरेक्ट कर दिया। तो ये इसका इस क्वेश्चन का तरीका है। नेक्स्ट अपन बाद में लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल टू a² कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। अब अभी तक तो हम इसके बारे में भी कंफ्यूज होते हैं कि x इक्वल टू a/√2 ये लाइन का इक्वेशन है क्या, तो हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन का इक्वेशन है, ये आपका सर्कल है। तो आप देखें ये सर्कल और
सेंटर इसका भी 0 0 होगा, तो ये यहाँ ओ लिख दें, और रेडियस इसकी ए है। आपको मालूम है सर्कल के बारे में कि 0 0 इसका सेंटर रेडियस ए है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ए रेडियस है आपके, ये जो हो जाएगा x इक्वल टू ए। अब इसने कहा कि x इक्वल टू ए अपॉन रूट 2, तो ए अपॉन रूट 2 अगर आपको पता हो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ए अपॉन रूट 2 जो होता है वो 0.707 ए लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यानी कि 0.7, यानी कि आपकी x इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 जो लाइन होगी कहीं न कहीं यहाँ होगी x इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। मतलब क्योंकि यहाँ इसने कहा कि स्मॉलर पार्ट, ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ द। तो स्मॉलर पार्ट जो है वो, क्योंकि ये आपके पूरा 0.7 तक हो गया है, तो अब ये यहाँ पर 0.3 तक ही बचा, तो ये वाला पोर्शन इसने पूछा है। तो सेम प्रोसेस लग जाएगा, लिमिट बनेगी x इक्वल टू ए अपॉन रूट 2, एक्स इक्वल टू ए, ये तो हो जाएगी लिमिट। और कर्व काम आएगा ये वाला जो मैं आपको बताता हूँ, वो वाला सिस्टम है ना। ये ऐसा कर्व लिया मैंने, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, और ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व होता है, तो ये वाला एरिया, तो ये जो पोर्शन है ये इसके अंदर ये यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब अपन इसमें ले लेते हैं एरिया इक्वल टू स्मॉलर पार्ट कहाँ है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 टू एक्स इक्वल टू ए वाई डी एक्स इक्वल टू, और इसकी जगह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन का ये जो 3 मैंने उसमें करा रखे 6+3 जो फॉर्मूले हैं, वो 3 फॉर्मूले सबसे बड़े बड़े वाले जिनसे हम अक्सर करने काटते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है रखते हैं, ये अपने यहाँ काम आएगा। ये हो जाएगा x अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट हो जाएगी आपके a अपॉन रूट 2 टू a। दिस इम्प्लाइज अगर हम यहाँ x की जगह a पुट करेंगे अपर लिमिट, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स x की जगह a पुट करेंगे तो a अपॉन ए 1, तो साइन इनवर्स 1 होता पाई बाई 2, तो ये मैंने पाई बाई 2 कर दिया, इसका काम हो गया। अब चलते हैं हम माइनस में, लोअर लिमिट का काम करते हैं हम। a बाई रूट 2 यहाँ रखेंगे अपन a बाई रूट 2, यानी कि a अपॉन 2 रूट 2 हो गया, और यहाँ x की जगह है a बाई रूट 2, मतलब मतलब a स्क्वायर बाई 2, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर बाई 2, तो ये a अपॉन रूट 2 रहेगा, प्लस ये आपके a स्क्वायर बाई 2 एज इट इज़, और x की जगह a बाई रूट 2 पुट करना, तो a से a कैंसल, और साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 बनेगा यहाँ, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, और वो होता है पाई बाई 4। ये आपके बन गया पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 8। बस ये इन दोनों को सोल्व कर लें, तो ये 2 से 2 किया तो 2, और ये यहाँ देखो ये मिस्टेक हुई है, माइनस होगा, ये जाएगा माइनस अंदर, फिर वही बात है जो मैंने पहले बोली कि बार बार एक्सपीरियंस अगर होगा, बार बार करोगे तो उसी से आपको, नहीं तो ये देखो मेरे से गलतियों की ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मैं आगे सोच रहा था क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपके 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। आप अगर चाहें इसके अंदर तो ये ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा आपके पाई बाई 2 माइनस 1, ये आंसर। सीधा सा काम है, कुछ नहीं। अच्छा, इसके अंदर एक अभी ये इसमें भी एक मिस्टेक है, अभी भी इसके अंदर एक मिस्टेक है, ये आंसर नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। अब इससे आप डायग्राम में देखिए जो मिस्टेक की है,
इसने ये थोड़ी कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना है, इसने कहा कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का स्मॉलर पार्ट, तो ये नीचे वाला भी इसमें शामिल होगा। और इसलिए मैं इसको शुरू से ही डबल करते चलूँ, ये ठीक है, ये चलेगा, तो ये 2 और ये 2, तो अब आपका फाइनल आंसर आएगा वो a²/2 π/2 -1। अब ये आपका आंसर करेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें देखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें लाना क्या है। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्लियर लिखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, यहाँ इसने बांध दिया इस जगह, देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन लिया था ऊपर वाला, लेकिन यहाँ हमें नीचे वाला भी लेना पड़ेगा। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड y = mod of x। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है जो हमने 11th के अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी और बनाए थे। अब पहले हम इसका डायग्राम बनाएं। सबसे पहली बात तो जो पैराबोला है, डायग्राम के अंदर हमें ध्यान रखना होगा ये जो पैराबोला है हमारा, ये इस तरीके का पैराबोला है, y = x² इसलिए। फिर दूसरी जो बात है y = mod of x। अगर किसी को पता नहीं हो तो आज से ही ध्यान रखें, क्योंकि मोड वाला क्वेश्चन आज दिन तक न तो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम ने छोड़ा है, ठीक है, और न हमारे जो CBSE RBSE वाले ने छोड़ा है, ठीक है। तो मोड वाले को इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो है ये वाला। ये हो जाएगा y = +x, ये हो जाएगा y = -x, और ये हमारा y = x²। डायग्राम थोड़ा ऊंचा नीचा बना है, लेकिन आपको ये पता है कि ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों तरफ, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक कर्व है, ठीक है ना। तो मैंने सिमेट्रिक कर्व का भी मतलब बता रखा कि कौन कर्व सिमेट्रिक होता है, कौन एसिमेट्रिक होता है। मैंने उसका ही पूरा उसमें जो कर्व ट्रेसिंग का आता है, एक लेक्चर मैंने पूरा कर्व ट्रेसिंग का डाल रखा है कि किसी भी कर्व को डायग्राम कैसे बनाएं, उसको ट्रेस कैसे करें। हालांकि वो फर्स्ट ईयर में आता है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वो उसमें मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर जो है अपने खाली सिंपल कर्व है, ये दोनों एरिया, और यहाँ कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड y = mod of x। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमारा पहला काम, क्योंकि यहाँ पर भी दो कर्व है, एक तो y = x और दूसरा जो है y = x², इन दोनों का हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं। तो इसके लिए आप इन दोनों को बराबर कर लें, x² = x, तो इससे x = 0 और 1 आएगा। वो तो वैसे ही दिख रहा है, x = 0, ये यहाँ काट रहे दोनों, एक तो दोनों जो लाइन और पैराबोला दोनों ओरिजिन पर मिल रहे हैं, तो इसलिए x = 0 पर मिल रहे हैं, फिर x = 1 पर मिल रहे हैं, यानी इसको आप अगर यहाँ नीचे मिलाएंगे तो ये x = 1 होगा, ये 1। अब ये 1 है, तो क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अगर 1 है तो ये भी 1 ही हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर जो एरिया पूछा है, देखिए क्वेश्चन में तो ये लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड y = mod of x। हो सकता है आंसर में कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि ये जो कहा है इसका मतलब हमें ये दोनों एरिया फाइंड करने हैं, तो हम एक तरफ का एरिया फाइंड करके और डबल कर देंगे। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम एक काम करें, हम पहले ये वाला कर्व ले लेते हैं, ये कर्व, ये और ये, ठीक है। तो मैं इसको कुछ नाम दे दूं, जैसे जेड दे दिया, तो एरिया ऑफ जेड पार्ट, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो होगा आपके लिमिट देखो, x = ये जो कर्व है ये वाला x = 0 to x = 1, तो ये x = 0 to 1, और y dx, तो y dx के अंदर लिख दूँ, चलो फॉर्मूला y dx, तो 0 to 1
और यहाँ पर y क्या है, इस कर्व के लिए y हमारे एक्स स्क्वायर है, पैराबोला ध्यान देना। तो ये एक्स स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा x³ लिमिट 0 to 1, तो ये आपके आ गया 1/3। बिल्कुल सिंपल काम। अब दूसरा, ये जो एरिया पूरा ट्राइंगल वाला, ये वाला बिल्कुल सिंपल काम है। तो नीचे लिख लेते हैं अपन एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, नाम दे दो बोली AB, OAB इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 1/2। बस अब आप इसको माइनस कर लें। इस पूरे एरिया, ये वाला पूछा है तो पूरे में से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू पूरा एरिया यानी कि 1/3, और नहीं पूरा कितना 1/2 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 और 2/6। दिस इम्प्लाइज 2 1/6 और 1/3। ये आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है इसका, जो पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, तो ये आपका वो आंसर है ओरिजिनल। ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल काम है। ठीक है, एक तो आता है ये वाली चीज़, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर वो कर्व चेंज कर दें, मान लो ये जो है इसकी जगह, ये तो क्वेश्चन पूरा हो गया, इसकी जगह अगर वो कहता कि पैराबोला y² इक्वल टू x कर देता, तो उस केस में हमारा ये पैराबोला बन जाता ये वाला, और फिर ये कहता है कि ये जो हमारी लाइन होती तो उस केस में हमारे खाली ये एरिया होता, इधर वाला नहीं होता। ये जहाँ काट रहा, अपन अब की बार ये ऊपर का एरिया निकालते हैं। डिफरेंस क्या है, अब की बार ये ऊपर वाला निकालते हैं पूरा, ठीक है, और इस ट्राइंगल के एरिया को इस पूरे में से माइनस करेंगे। जबकि वहाँ ट्राइंगल ऊपर बन रहा था तो ट्राइंगल में से पैराबोला माइनस किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इसमें सिंगल कर्व वाले जो है ये आपको ऐसे करने हैं, डबल कर्व वाले हम अलग से ले लेते हैं।